तो देखो अभी तक हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल में हमने क्या क्या पढ़ा था? गुड इवनिंग अभिषेक। प्रोजेक्टाइल में हमने प्लेन प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, प्लेन टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ा था ग्राउंड टू ग्राउंड। यस सर। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ने के बाद में पढ़ा था हमने जनरल प्रोडक्ट प्रोजेक्टाइल, जैसे हम किसी बिल्डिंग से बॉल को फेंक रहे हैं, या फिर बिल्डिंग टू बिल्डिंग, एक बड़ी हाइट वाली बिल्डिंग से एक कम हाइट वाली बिल्डिंग पे बॉल फेंक रहे हैं, या फिर डिफरेंट टाइप के जो भी हम डेली लाइफ में देखते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्टाइल्स हमने पढ़े थे। अब क्या पढ़ेंगे? अब उसके बाद में हमने पढ़ा इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल, कि अगर किसी प्लेन पे जैसे कोई प्लेन है, मान लो आपका ये कोई प्लेन है, इस प्लेन पे ऐसे कोई प्लेन है, अगर मैं किसी बॉल को यहां से फेंकूं और ऐसे जाके यहाँ पे जाके गिरे, बॉल को यहां से फेंक रहा हूं, ऐसे जाके यहाँ पे जाके गिरे, तो अब उसके बाद में हमने ये प्रोजेक्टाइल पढ़े। तो उसमें हम क्या करते थे, सिंपली हम क्या करते थे, इसके अबाउट एक एक्सेस एक्सेस ले लेते थे, और इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सेस लेते थे। पहले क्या करते थे हम, ग्राउंड टू ग्राउंड में क्या करते थे, एक हॉरिजॉन्टल साइड में एक एक्सेस लेते थे, एक वर्टिकल में एक्सेस लेते थे, ऐसा ही करते थे ना? है? तो अभी अभी इंक्लाइंड में क्या करते थे, उस एक्सिस को जो इस प्लेन का, ये जो प्लेन है ना, इसका एक हॉरिजॉन्टल के साथ में, देखो मेरा हाथ जो है हॉरिजॉन्टल में है, इसके अबाउट कुछ एंगल होगा इसका, इसके अबाउट ये जो एंगल है, ये जो मेरे हाथ से एंगल बनना था, इसी एंगल से हम एक्सेस को रोटेट कर देते हैं। जैसे इस डायरेक्शन में एक्स एक्सेस को ले लेते हैं, और इस डायरेक्शन में वाई एक्सेस को लेते हैं, और जो बॉल हम फेंक रहे थे उसका सेम टू सेम पहले वाली कंडीशन बन जाती है। बस चेंज क्या होता है, एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा था, ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा था, उसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक एक्स के अलोंग, एक वाई के अलोंग। यही हुआ था। जो वाई के अलोंग क्या था, माइनस के जी कॉस थीटा, और एक्स के अलोंग क्या था, माइनस के जी साइन थीटा। यही था बॉटम टू टॉप में, यस सर। यही था ना? यस सर। उसके बाद में सिमिलरली हमने टॉप टू बॉटम पढ़ा था, तो क्या होता, सिर्फ एक चीज चेंज हुई थी, सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। जैसे अगर हम यहां से बॉल को फेंकें, ऐसे जाके यहां पे गिर रही है, इसको हम बोलेंगे टॉप टू बॉटम। जब यहाँ पे इनिशियल पॉइंट हमारा यहाँ पे, तो हमारा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम थी। इसीलिए हम हमारा जो एक्सेलरेशन था वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में था। उस टाइम पे जो माइनस के जी कॉस थीटा, वो माइनस के जी साइन थीटा पहले होता था, वो यहाँ पे प्लस के जी साइन थीटा होता था। जब टॉप टू बॉटम में, बॉटम टू टॉप में, टॉप टू बॉटम में सिर्फ एक्सेलरेशन का फर्क है, जो भी एक्स डायरेक्शन में था। ये इतना ही पढ़ा था हमने, नोट्स आपको मिल गए, असाइनमेंट आप उसका मिल गया आपको, है? यस सर। अब हम पढ़ेंगे रेनमैन प्रॉब्लम। अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, 44 पीपल आ चुके हैं, तो आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट नाउ। अब आपको स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। अभी आपको पहले वाले फोटो में क्या दिख रहा है? इसमें दिख रहा होगा आपको कि ये कोई फीमेल है जो वारिस ऊपर से गिर रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में, एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में गिर रही है। यस सर। हाँ? जैसे एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में वारिस गिर रही है, तो क्या हो रहा है, उन्होंने क्या किया, खुद को बचाने के लिए क्या, छाते को जस्ट इसके अपोजिट, जैसे उसकी डायरेक्शन अगर ये है रेन की, तो छाते की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, ऊपर की तरफ रखा है कि नहीं? यस सर। हाँ, देखो अगर हमें भीगने से बचना है, तो जो डायरेक्शन एयर उसकी होगी, रेन की होगी, उसके जस्ट अपोजिट छाते को पकड़ोगे तभी बच सकते हो। है? जैसे यहाँ पे देखो, रेन क्या है, रेन, ये रेन गिर रही है, बूंदें गिर रही है। कलर पे मत जाना, कलर थोड़ा सा शो हो जाए, व्हाइट बैकग्राउंड पे शो हो जाए, इसलिए सारे कलर अलग अलग दिखाए गए हैं। ये आपकी रेन गिर रही है, रेन आपकी नीचे की तरफ गिर रही है, तो आपको छाता किधर पकड़ा है, ऊपर की तरफ। सिंपल, आप देखोगे जब हवा नहीं चल रही है बारिश के टाइम पे, आप सीधा अपने ऊपर छाता पकड़ते हो कि नहीं? यस सर। हाँ, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि हमेशा जो छाते की डायरेक्शन हमें रखनी है, वो रेन की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट रखनी है, जस्ट अपोजिट रखनी है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है,
इसमें क्या हो रहा है, ये खड़ी हुई है, ये लेडीज खड़ी हुई है, लेकिन एयर के साथ में हवा चल रही है। तो इन्होंने क्या किया, खुद को बचाने के लिए, जो अपना सिर तो एटलीस्ट बच सके, तो क्या किया है, एयर अगर सॉरी रेन अगर ऐसे ऐसे आ रही है तो छाते को जैसे अपोजिट पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है, देखो है। Yes, तो sir. हमें Yes, sir. अगर हमें बचना है तो छाते को जस्ट उसके जो रेन है उसके अपोजिट पकड़ना होगा। और तीसरे वाला एक और केस दिखाता हूं, जैसे अगर रेन भी आ रही है, रेन भी ऐसे एंगल पे आ रही है और ये पर्सन भी मूव कर रहे हैं, देखो अभी आप देखो क्या ये बच पा रहे हैं, देखो बारिश ये ऊपर से निकल रही है कि नहीं, छाते के अंदर होके निकल रही है कि नहीं निकल रही है, निकल रही है कि नहीं निकल रही है, देखो दोनों के ऊपर होके निकल रही है बारिश। तो इनको कैसे पकड़ना चाहिए, इनको छाता कैसे पकड़ना चाहिए था, ऐसे करके पकड़ना चाहिए था कि नहीं, ऐसे पकड़ना चाहिए था कि नहीं छाते Yes, को, sir. तभी जाके ये लोग बच पाते। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है कुछ? हाँ? Yes, sir. तो छाते को हमें ऐसे रखना है जैसे कि रेन, जिस डायरेक्शन में रेन आ रही है उसके जस्ट अपोजिट हमें छाते को रखना है, तभी हम बच पाएंगे भीगने से। यही हम आप लोग डेली लाइफ में ये करते हो। अभी बारिश का सीजन चल रहा था, अभी आप लोगों में से कुछ लोग बता रहे थे कि बारिश हो रही है सर, हमारे यहाँ भी आगरा में आज भी बारिश हुई है। तो आपने क्या किया था, आप डेली लाइफ में भी देखोगे, जैसे हवा चलती है आप उसके जस्ट अपोजिट छाते को पकड़ लेते हो। हवा चल रही है तो उसके साथ पानी भी बहेगा ना उसी डायरेक्शन में, जो बूंद गिर रही होगी उसी डायरेक्शन में बहेगी। तो जिस एंगल से रेन आ रही होती है, आप छाते को उसी एंगल से ऐसे करके पकड़ लो। अगर मान लो इस डायरेक्शन से एयर आ रही, वो बारिश आ रही है, तो आप छाते को ऐसे पकड़ के बैठ जाओगे, पकड़ोगे। Yes, और sir. अगर रेन नॉर्मल परपेंडिकुलर गिर रही है, तो अगर आप एक जगह पे कहीं खड़े हुए हो तो आप क्या करोगे, ऐसे डायरेक्टली ऐसे पकड़ लोगे। पेन को छाता समझे तो ऐसे पकड़ लेते हो। तो क्या करो, जस्ट जो रेन आ रही है उसके अपोजिट छाते को पकड़ते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? रिलेटिव वेलोसिटी, ये वाली स्लाइड हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर मैं ए की रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी देखूंगा, तो ए वी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। सिमिलरली अगर बी की वेलोसिटी देखूं ए के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगी, वी बी माइनस वी ए। अब ये ए क्या है, ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये भी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये भी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विद रेस्पेक्ट टू। तो हम एक चीज याद रखनी है हमें कि सारी वेलोसिटीज जो हम लेंगे किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। देखो यहाँ पे लिखा भी है, वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो कार है ये वाली क्या है, वीएजी क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और वीबीजी क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हम सारी चीजों को देखेंगे ना ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे। भाई मान लो यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा होकर कोई बंदा देख रहा है, तो उसको क्या दिखेगा, इसकी स्पीड क्या दिखेगी और इसकी स्पीड क्या दिखेगी, इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो ए के रेस्पेक्ट में निकालेंगे और बी के रेस्पेक्ट में। इन चीजों को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखना है। जो वेलोसिटी देखेंगे हम किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, Ground के. ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। हाँ, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे। अब देखो इसके बाद क्या होता है, अभी देखो हम फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, मान लो आपकी रेन ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है। हमने क्या माना, इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस माना, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को वाई एक्सिस माना। तो इसको भी हम प्लस लेंगे और इसको भी प्लस। तो अगर नीचे होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो क्या माइनस होगा, माइनस वाई एक्सिस होगा ना। और इधर क्या होगा, माइनस एक्स एक्सिस होगा। आपको मैंने बताया था कि देखो जो एक्स एक्सिस में क्या होता है, एक्स एक्सिस में आई कैप होता है कि नहीं, यस सर। एक्स एक्सिस में आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस में क्या होता है, आई कैप होता है। और वाई एक्सिस में शो करने के लिए क्या होता है, जे कैप होता है कि नहीं, होता है ना। तो सिमिलरली अगर आप देखो रेन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, रेन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर ऊपर से सिंपली कोई हवा नहीं है, कोई फ्री फ्लो नहीं है, तो आप खड़े हुए हो, सिंपली आप खड़े हुए हो, आपके ऊपर रेन गिर रही है, आपके ऊपर रेन गिर रही है, तो आप रेन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड किधर होगी, क्या ये डाउनवर्ड आ रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है कि नहीं। तो क्या मैं इसको मान लो ये v वेलोसिटी से आ रही है, v वेलोसिटी, क्या मैं वी आर जी को माइनस के वी जे कैप लिख सकता हूं,
माइनस क्यों है? क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है। समझ में आ रहा है कि ये Yes, sir. वीआरजी क्या है? वीआरजी क्या है? वीआरजी क्या है? वेलोसिटी ऑफ Velocity रेन, respect to वेलोसिटी ground. ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो Ground. जी फ्रेम में देख रहे हैं हम, जी फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में देख रहे हैं। और देखो सिंपली अगर ये पर्सन क्या है, रेस्ट पे है, पर्सन खड़ा हुआ है, तो उसकी वेलोसिटी तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 0 होगी, Yes, sir. होगी कि नहीं? अब सिमिलरली जैसे हमने कार का वो लिया था रिलेटिव वेलोसिटी में, तो क्या अगर मैं निकालूं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, तो देखो वी आर एम को अगर मैं लिखूं तो क्या लिखता हूं? वी आर माइनस के वी एम लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? Yes, sir. और अगर हम ये ग्राउंड फ्रेम में कर रहे हैं, दोनों ग्राउंड फ्रेम में कर रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में और इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये क्या था, माइनस के वी जे कैप था, वी आर जी, तो वी आर जी की जगह पे पुट किया माइनस की जे कैप माइनस, और वी एम जी की क्या है, 0 है, 0, तो वी आर जी क्या आया, माइनस के वी जे कैप, माइनस के वी जे J कैप। cap. क्लियर है कि नहीं? अब देखो ये माइनस के वी जे कैप क्या शो कर रहा है, माइनस के वी जे कैप ये शो कर रहा है कि जो रेन की डायरेक्शन है वो क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। देखो माइनस का मतलब है डाउनवर्ड और जे का मतलब है वर्टिकल। समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बात? तो हमें छाता किधर पकड़ना चाहिए, जस्ट इसके अपोजिट, यानी कि छाते की जो डायरेक्शन होगी, छाते की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, प्लस के वी जे कैप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? Yes, sir. Yes, sir. अगर प्लस के जे कैप है, अगर प्लस के जे कैप है, तो क्या छाते को ऊपर की डायरेक्शन में हमें खोलना चाहिए, छाते को खोलना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. आपको इतना समझ में आ रहा है कि जो हमारी अम्ब्रेला की डायरेक्शन होगी वो रेन की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होनी चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. तो हम क्या करेंगे, रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में निकाल के उससे हम एंगल पता करेंगे। एक्चुअली हम क्या करने क्या वाले हैं, उससे एंगल पता करने वाले हैं कि जो छाता हम पकड़े किस एंगल पे पकड़े, किस एंगल पे पकड़े। अभी तो हमारा पर्सन रेस्ट पे था, ये रेस्ट पे था तो ये जे कंपोनेंट ही है। अभी देखो थोड़ा सा चेंज होगा, मान लो अगर वेलोसिटी ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही आ रही है, ये रेंज जो है ये वर्टिकली डाउनवर्ड ही आ रही है, लेकिन ये पर्सन जो मूव कर रहा है ना किसी स्पीड से, यहाँ पे क्या था, रेस्ट पे था, और ये पर्सन किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लो यहाँ पे यू माना है, यू मान लेते हैं, चलो यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्या इसकी वेलोसिटी वी एम जी को मैं यू आई कैप लिख सकता हूं कि नहीं? तो देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, और इस डायरेक्शन क्या होगा, आई कैप होगा, इस डायरेक्शन क्या होगा, जी कैप होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. क्या मेन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मेन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यू आई कैप है, और देखो रेन नीचे की तरफ आ रही है, रेन अगर नीचे की तरफ आ रही है तो वी आर जी क्या हो जाएगा, माइनस के, मान लो इसकी वेलोसिटी v है मान लो, v जे कैप होगा कि नहीं होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है इसीलिए माइनस के v जे कैप है, ओनली माइनस के v जे कैप क्यों है, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है। तो माइनस के v जे कैप वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड v जे कैप है, और u आई कैप है वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है इतना? Yes, sir. अब देखो हमने क्या Yes, sir. फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला क्या था, वी आर एम इक्वल टू वी मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे वी ए बी का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने अभी, उससे उससे इससे पहले हमने देखा था ये वाला वी वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू वी, तो क्या था, वी ए माइनस वी बी था कि नहीं? Yes, sir. यही था ना। अभी जस्ट हमने इस फॉर्मूले को पहले पढ़ा था, तो वही फॉर्मूला तो अप्लाई किया है यहाँ पे, वी आर एन को लिया है, आर वी आर माइनस के वी एम, अब दोनों को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ग्राउंड का नीचे लगा दिया। अब देखो वी आर एम हमें निकालना है, वी आर एम अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, वी आर जी को पुट करो माइनस के वी जे कैप, और इसको पुट करो प्लस के वी यू आई कैप, तो दोनों माइनस माइनस के हो गए भाई,
ये तो माइनस इसमें था, ये प्लस का पुट किया तो माइनस ही रहा, और ये माइनस का था ही, तो दोनों माइनस माइनस हो गए कि नहीं सर है? अब अगर आपको थीटा निकालना है, थीटा क्या होता था, थीटा थीटा क्या होता है, अगर मान लो आपको वर्टिकल से एंगल निकालना है, वर्टिकल से अगर एंगल निकालना है, टेन थीटा क्या होगा, आपको वर्टिकल से एंगल निकालना है तो क्या होगा, यूएक्स सॉरी वी आर एम का एक्स कंपोनेंट और वी आर एम का वाई कंपोनेंट, यही होगा। अगर आपको वर्टिकल से एंगल निकालना है तो भाई हमें तो छाते का एंगल वर्टिकल से ही निकालना है ना, कि कितने एंगल पे रखें उस छाते को, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, टेन थीटा इक्वल टू, देखो वी आर एम का एक्स कंपोनेंट माइनस के यू है कि नहीं, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट मतलब आई डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन, आई का कंपोनेंट जो है वो क्या शो करता है, एक्स कंपोनेंट शो करता है आई का जो कोफिशिएंट है। अरे यस सर नहीं देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस के u अपॉन माइनस के v, जे का कंपोनेंट माइनस के v है, तो क्या आया, थीटा इक्वल टू क्या गया, टेन इनवर्स u अपॉन v, आया कि नहीं आया डायरेक्शन, सर है क्लियर हुआ इतना। यस सर बेटा आप लोगों आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन आई और जे के कंपोनेंट में लिखने हैं, और आपको सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है कि टेन थीटा का अगर वर्टिकल से छाते का एंगल निकालना है, जो आपका अम्ब्रेला पकड़ रहे थे वर्टिकल से एंगल निकालना है, तो आपको क्या करना है, जो आपका रिलेटिव वेलोसिटी है वी आर एम जो आएगा, वी आर एम का आई का कोफिशिएंट अपॉन जे का कोफिशिएंट टेन थीटा के इक्वल रख देना है, वहां से आएगा आपका एंगल। समझ में आ रही मेरी बात, बताओ तो सही, कुछ आ रहा है, एक दो लोग ही बोल रहे हैं बस। अभी देखो ये मान लो आप स्टेशनरी थे, फॉर एग्जांपल आपको एक फील देना चाहता हूं कि अगर मान लो आप स्टेशनरी थे, रेस्ट पे थे आप, तो आप छाते को जस्ट अपोजिट पकड़ोगे, जस्ट अपोजिट, अगर रेन आपकी वर्टिकल ही गिर रही है, रेन आपकी वर्टिकल ही गिर रही है, इस केस में भी, इस केस में भी, इस केस में भी, अगर आप हॉरिजॉन्टल आप एक जगह पे खड़े हो तो आपको वर्टिकल पकड़ना पड़ेगा छाता। अगर आप थोड़ा सा धीमे धीमे चल रहे हो, मान लो आप यू वेलोसिटी से चल रहे हो, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा झुकाना पड़ेगा आगे, झुकाना पड़ेगा कि नहीं है। और जब आप अगर तेजी से चलोगे, मतलब आप साइकिल पे चल रहे हो या फिर आपके बाइक पे चल रहे हो, बाइक पे चल रहे हो, अगर आप बाइक पे आप चलोगे, आप कितना भी धीमे चलाओ तो आपको छाता आगे की तरफ पकड़ना पड़ेगा। आप देखते होगे बाइक पे जो पीछे बैठता है वो आधा भीगता है, थोड़ा बहुत भीगता है, उसका सिर थोड़ा बहुत भीगेगा, ज्यादातर पीछे वाला साइड तो भीगता ही नहीं है, होता है कि नहीं ऐसा, हल्की फुल्की बारिश, ज्यादा बारिश की बात नहीं कर रहा हूँ, कम बारिश की बात कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे ये थीटा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वर्टिकल से जो एंगल है, देखो यहाँ पर थीटा 0 था, आपने थोड़ा सा इस डायरेक्शन में मूव करना चाहा तो थीटा 1 एंगल आ गया, अगर आपने इस u को 2u किया, जैसे डबल इसकी डबल स्पीड की तो थीटा बढ़ गया। देखो थीटा 1 से थीटा 2 ज्यादा है कि नहीं, यहाँ पे देखो थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2 है कि नहीं, यस सर तो आपको क्या करना है, जो वीआरएम की डायरेक्शन आएगी, वीआरएम मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन की जो डायरेक्शन आएगी उसके जस्ट अपोजिट आपको छाते को रखना है, बस। ये बहुत ही, एक बार आपको समझ में आ गया लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे। आपको पहले क्या करना है, स्टेप क्या है इसमें, फर्स्ट स्टेप में मान लो, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट में ये करना है कि आपको वेलोसिटी को, जो रेन गिर रही है, रेन जिस वेलोसिटी से जिस एंगल से भी गिर रही है उसको आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या करना है, आई कैप और जे कैप के रेस्पेक्ट में लिखना है, मतलब वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है। सिमिलरली क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिस वेलोसिटी से मैन मूव कर रहा है उसको भी आई और जे के कंपोनेंट में लिखना है। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो रिलेटिव वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला देखो, सिंपल ये, और वी आर एम इक्वल टू वी आर जी माइनस के वी एम जी, सिमिलर वाला यही वाला फॉर्मूला लगाना है, वी आर एम इक्वल टू वी आर जी माइनस के वी आर सॉरी वी एम जी, ये वाला फॉर्मूला लगाना है थर्ड वाले में। तो यहां से क्या होगा, आपका एक एक्सप्रेशन आएगा जो कि आई कोमा जे में होगा आई कोमा जे में,
है? और थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, जो भी आपका जो रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया उसमें क्या करना है, आपको वर्टिकल से अगर एंगल निकालना है तो आप निकालोगे टेन थीटा इक्वल टू वी आर एम का जो एक्स कंपोनेंट होगा और वी आर एम का जो वाई कंपोनेंट होगा, या फिर आप इसको बोलो कोफिशिएंट ऑफ आई कैप अपॉन कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, ये भी बोल सकते हैं आप। ये तीन स्टेप में आप किसी भी क्वेश्चन में फॉलो करोगे, ये तीन स्टेप क्वेश्चन आपका कोई भी क्वेश्चन रेन मीन प्रॉब्लम का रुकेगा नहीं। समझ में आए तीनों स्टेप आपको कैसे करने हैं? हाँ? Yes, sir. अब देखो इस क्वेश्चन को जरा करके बताओ मुझे, आपके लिए 2 मिनट है, ओनली 2 मिनट है, इस क्वेश्चन को करके बताओ जल्दी, फास्ट फास्ट करो, फास्ट। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एंड्रेस करना आपने, या फिर आंसर दे भी रहे हो, दे भी दिया कुछ लोगों ने आंसर शायद। हाँ, इट्स चेंज हियर 4/3 किसी का आंसर आया है। बेटा आप लोग अच्छा मैसेज में रिप्लाई कर रहे थे क्या? यस सर, सब क्लियर है, क्लियर है। मैसेज बेटा मुझे मैसेज नहीं दिखते एक्चुअली में, मैसेज आप क्या बोलते हो मुझे नहीं दिखता, क्योंकि मेरी सारी स्क्रीन आपके साथ शेयर रहती है, तो पूरी स्क्रीन पे मुझे आपकी जो डिस्प्ले आपको दिखती है वो दिखती है, इसलिए आप माइक ऑन करके बोला करो। अच्छा माइक खराब है, ओके ओके वंश, कोई नहीं, माइक खराब है तो ईयरफोन लगा लिया करो, अगर माइक खराब है तो ईयरफोन भी अच्छा काम कर सकता है। और किसी का आया? आशुतोष का आया है 10 इनवर्स 3/5, आशुतोष का 10 इनवर्स 3/5 आया है। विनोद का 2/5 आया है। बाकी लोगों से नहीं हो रहा क्या? अक्षय, तमन्ना ठाकुर 4/3, सोलंकी तोमर 4/3। ओके, काफी लोगों का आया है, बट 4/3 10 इनवर्स में है, किसमें है? Sir, tan inverse. ओके ओके ओके, तो 10 इनवर्स भी लिखते हैं ना आप लोग। देखो सिम प्रॉब्लम क्या है, अभी आपको आपको क्या करना था, और रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। देखो अब इसने बोला है फॉलिंग वर्टिकली, ये तो सबको पता है ना, रेन नीचे की तरफ ही आती है। आपने माना, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है 8 मीटर पर सेकेंड से, तो क्या क्या मैं लिख सकता हूं, वी रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमारा क्या दिया हुआ, 8 सॉरी -8 जे कैप। क्लियर है इतना भाई? वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है तो रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना हुआ, -8 जे कैप। अब क्या बोल रहा है, अ मैन इज मूविंग विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। अब एक मैन है, ये जो मैन है ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, मूविंग 6 मीटर पर सेकेंड। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि वी मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड
अगर देखो हॉरिजॉन्टल जा रहा है प्लस एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में क्या होता है आई कैप, और जे वाई एक्सिस में क्या होता है जे कैप। तो क्या मैं इसको 6 आई कैप लिख सकता हूँ प्लस के, क्योंकि प्लस डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो प्लस का लिख दिया। अब मुझे सिंपली क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन, या फिर वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू रेन, या रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन, चलो यही निकाल लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, बताएगा कोई मुझे क्या लिखूंगा मैं? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन, वी वी आर एम, सॉरी आर जी माइनस के वी क्या लिखूं, अरे बोलो तो सही कुछ, mg वी एम जी मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो वी आर जी क्या है, माइनस के 8 जे कैप है कि नहीं, और माइनस, और वी एम जी क्या है, माइनस के 6 आई कैप, ये आपकी वी आर एम आ गई। अब टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा अगर हमें वर्टिकल से एंगल निकालना है तो टेन थीटा होता है कि वी आर एम का कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट अपॉन वी आर एम का वाई कंपोनेंट। अब देखो एक्स कंपोनेंट क्या है, माइनस के 6 है कि नहीं, आई आई की साइड में माइनस के 6 है, और जे की साइड में क्या है, माइनस के 8। क्लियर है? जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आया, 3/4। थीटा क्या आया, टेन इनवर्स 3/4। अगर आपको मैजिक ट्रायंगल याद हो तो ये वैल्यू है आपकी 37 डिग्री, 37 की डिग्री की वैल्यू है, अगर आपको मैजिक ट्रायंगल याद हो तो। देखो कैसे, यहां से आप मान लो ये वाला एंगल है 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री अगर ये है, तो देखो अगर आप ये वाला मैजिक ट्रायंगल क्या होता था, ये क्या होगा, ये वाला क्या होगा, अरे टेन से देखो, टेन से, टेन थीटा से अगर देखोगे आपको मैजिक ट्रायंगल, देखो टेन थीटा से ये जो मैजिक ट्रायंगल था, 3 4 5 साइड थी कि नहीं थी मैजिक ट्रायंगल की, इसीलिए मैंने आपको उस टाइम पे बोला था मैजिक ट्रायंगल याद रखो, हमेशा मैजिक ट्रायंगल की वैल्यू हम याद रखनी है। साइन 53 की, यहां से 53 की भी वैल्यू निकाल सकते थे, साइन कॉस टेन किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अरे 3 4 5 थी, देखो ये वाली क्या होगी, ये क्या होगी 3, ये क्या होगी 4, 4, ये क्या होगी 5। 5, अब देखो अगर मैं 37 की वैल्यू निकालू तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 में, तो 1037 sir. की वैल्यू क्या आएगी, 1037 की वैल्यू क्या आएगी, 1037 की 3/4 ही आएगी ना। अरे Yes. ये Yes, sir. आपको ये याद है कि ये मैजिक ट्रायंगल होता था, मैजिक ट्रायंगल, Yes, sir. हाँ, इसीलिए मैंने Yes, आपको, sir. ये ट्रायंगल सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है, इसीलिए ये वैल्यू अगर आपको याद थी, ये मैजिक ट्रायंगल याद था, तो आप 37 वैल्यू निकाल लेते, अदरवाइज इतना इतना कुछ आंसर आ जाता, आपको तब भी पता नहीं चलता कि ये सही है या गलत। आपको आंसर अगर 37 और 53 में दिया हो जाता होता तो आपको कंसेप्ट आता था, सब कुछ आता था, सिर्फ मैथमेटिक्स के थोड़े से इशू की वजह से आप क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो मैजिक ट्रायंगल को रट लो, सपने में भी कोई पूछे तो रट लो मैजिक ट्रायंगल को। क्लियर है? अभी Yes, sir. ये आपका तरीके से मेथड है, जो आपका रेन ड्रॉप हो रहा है 6 मीटर पर सेकंड से है, तो देखो आपको छाते की जो ये एंगल जो बता रहा हूं मैं, ये आपका छाते को कैसे रखेंगे हम, जैसे आपका ये आ रहा था, वर्टिकल से आपका एंगल आया कितना 37 डिग्री वर्टिकल से, ये वर्टिकल से अगर एंगल आया तो छाता को ऐसे पकड़ेंगे जस्ट इसके अपोजिट, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये आई है तो छाते को जस्ट अपोजिट पकड़ लिया थीटा एंगल से, कितने से 37 डिग्री। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, इस क्वेश्चन को और करो जरा, इसको भी Yes, sir. करो, चलो 3 मिनट दे देता हूँ इसके लिए, करो फास्ट, फास्ट करो।
सर हो गया। कितना है आंसर आपका? 3109। 3109। 13, कुछ लोगों का ए भी आया है, कुछ का बी भी आया है, कुछ का सी आया है, माइनस के 13 किलोमीटर पर आवर भी आया है। अच्छा, काफी लोगों का ए आया है, बी भी आया है, सी ऑप्शन भी आया है। सर सी। सी ऑप्शन, काफी लोगों का सी ऑप्शन आया है, मुझे नहीं पता क्या आएगा, सॉल्व करना पड़ेगा। काफी काफी सारे ऑप्शंस आए हैं, लेकिन आपको क्या करना है इसमें, देखो, अ मैन वॉकिंग ऑन अ रोड विद अ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, 3 किलोमीटर पर आवर। अब एक मैन है, वो रोड पे वॉकिंग कर रहा है, कितने से? 3 किलोमीटर पर आवर से। क्या मैं ये बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे दिया हुआ है 3 i कैप, लिख सकता हूँ कि नहीं इसको? अरे, यस सर। मैंने जिस डायरेक्शन में मेन रन कर रहा था, वॉक कर रहा था, उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले। सडनली रेन स्टार्ट फॉलिंग, सडनली रेन आना स्टार्ट हुई। द वेलोसिटी ऑफ रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है तो क्या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसका मतलब माइनस होगा। वर्टिकली है तो कोई एंगल तो है नहीं, सिंपल आपका जे कैप में है जाएगा डायरेक्शन, माइनस के 10 j कैप। ये क्लियर हुआ सबको? कैसे लिखा मैंने, कैसे लिखा, सबको क्लियर है? Yes, हाँ? sir. अब देखो, आपको क्या निकालना था, आपको निकालना क्या था, VRM निकालना था, यानी कि रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। तो आप क्या लिखोगे, VRG माइनस के VMG, यही लिखेंगे, यही लिखेंगे ना? तो VRG क्या है, VRG क्या है, माइनस के 10 और MG क्या है, MG प्लस के 3i कैप, है कि नहीं? है कि नहीं? यस सर। अब उसने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन पूछा है मैन के रेस्पेक्ट में, लेकिन किस में पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है, ओनली मैग्नीट्यूड दिया है। देखो, चारों ऑप्शंस में आपको मैग्नीट्यूड दिया है, वेक्टर फॉर्म में नहीं पूछा है। तो हमें मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना होगा, वीआरएम का हमें मैग्नीट्यूड निकालते हैं, अंडर रूट में माइनस के 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आया, अंडर रूट में 100 प्लस 9, क्या आया, 109 अंडर रूट में। सर तो ऑप्शन सी करेक्ट है, किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। क्लियर हुआ ये? है? तो अभी आप ना एक काम करो, ये क्वेश्चन को थोड़ा एक मिनट जरा क्लियर कर दूं इसको मैं। ये जो क्वेश्चन है आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन जरा होमवर्क में लिख लो। ये क्वेश्चन मैं आपको कल पूछूंगा, स्क्रीनशॉट लो सब लोग इसका। सर आप नोट ग्रुप में भेज दिया करो। किसमें? ग्रुप में ओके ओके, चलो ग्रुप में भेज दूंगा, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप में भेज दूंगा। बट अभी देखो, उसके बाद में हम पहुंचते हैं, उसके बाद वैसे अभी टाइम है 7 हुई है ना, तो अभी आप इसको एक बार एक काम करो, अभी ट्राई करो इस क्वेश्चन को, होमवर्क नहीं, अभी ट्राई करो, टाइम है अभी, अभी ट्राई करो इस क्वेश्चन को, जस्ट अभी। अ मैन is in topless car with speed of 18 km/h on a raining day. To protect himself from the rain, he hold an umbrella at 60 degree to vertical. Velocity of rain is. इसने क्या किया है, रेन की वेलोसिटी नहीं दी है, रेन की वेलोसिटी पूछी है उसने। उसने छाते की जो आपके अम्ब्रेला है उसकी वेलोसिटी दे, उसका एंगल दे दिया है आपको, वेलोसिटी ऑफ रेन पूछा है आपसे। तो आपको सिंपल वही मेथड यूज करना है, सिंपली आपको वही मेथड यूज करना है जो मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए थे, वही वाले।
आप रेन की वेलोसिटी कुछ भी मान लो, v वेलोसिटी मान सकते हो, रेन की आप v वेलोसिटी मान सकते हो। उसके बाद उसको सॉल्व करो। थीटा की वैल्यू दी हुई है आपको 60 डिग्री, तो टेन थीटा आप 60 डिग्री, टेन थीटा लिखते थे ना, उसमें 60 डिग्री उसकी वैल्यू दी हुई है। हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? ओके ओके, करो करो। चलो एक काम करना, इसको घर से ही करके लाना, ठीक है? होमवर्क ही रहने दो इसको, होमवर्क ही रहने दो। मैं ये समझाता हूँ अभी, ये स्क्रीन की तरफ देखो, उस क्वेश्चन को मैं शेयर कर दूंगा आपको, करके लाना, क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम है। ये कंप्लीट तो हो जाए एटलीस्ट। रेन में अ मैन रनिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी v किलोमीटर पर आवर। मान लो ये मैन है, वो v से मूव कर रहा है, और जो रेन थी वो इस बार क्या है, किसी एंगल पे गिर रही है, किसी एंगल पे गिर रही है। मान लो इस डायरेक्शन में गिर रही है, इस डायरेक्शन में, जिसका वर्टिकल से एंगल है थीटा, वर्टिकल से एंगल है थीटा। क्या मैं इस रेन की वेलोसिटी, मान लो इस वर्टिकल एंगल से गिर रही है, क्या मैं इसको, और वर्टिकल से एंगल है इसका थीटा, तो क्या मैं इस रेन की प्रॉब्लम को, रेन जो है, इसके दो कंपोनेंट कर सकता हूं। मान लो इसकी u वेलोसिटी है, क्या इसका u साइन थीटा x डायरेक्शन में और u कॉस थीटा y डायरेक्शन में होगा? इस u का कंपोनेंट, दो कंपोनेंट हो जाएंगे u के, यस सर। होंगे कि नहीं? हाँ यस सर। हाँ, हो गए। अब देखो, जब इस u के दो कंपोनेंट हो गए, मान लो इस डायरेक्शन में है और u के दो कंपोनेंट हो गए, तो हमने क्या किया, इसको इसको क्या किया, अभी हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको u को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, u को वी आर जी जो है, वी आर जी को क्या लिखेंगे, क्या मैं ये लिख सकता हूँ u साइन थीटा आई कैप प्लस u कॉस थीटा जे कैप, ये लिख सकता हूँ कि नहीं? ये माइनस के लिखूंगा क्योंकि ये डाउनवर्ड आ रहा है, तो इसको माइनस लिखूंगा मैं, इसको माइनस के लिखूंगा। u साइन थीटा प्लस का रहेगा, क्योंकि उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में x है। देखो इसलिए उल्टा कर दिया, यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ प्लस आएगा। क्लियर है? यस सर। अब देखो, जब यहां से ये हुआ आपका, तो सेम टू सेम आपका जो आप अभी तक कर रहे थे, सेम टू सेम जब आपका v इस डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस x डायरेक्शन में जा रहा है, तो इधर क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का v आई कैप, इसको प्लस v का v आई कैप लिखेंगे इसको।
ये कब हो रहा है, आपका वर्टिकल से उसी डायरेक्शन में एंगल बना रहा है। अगर ये एंगल अपोजिट डायरेक्शन में बना रहा होता, इस डायरेक्शन में एंगल बना रहा होता, तो एक्स भी माइनस होता और वाई भी माइनस होता, दोनों माइनस होते। समझ रहे हो? देखो, अगर मान लो ये u इस डायरेक्शन में होता, मान लो अगर ये u इस डायरेक्शन में होता एंगल, तो क्या होता है, इसका x भी एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आता x का, y कंपोनेंट डाउनवर्ड आता, तो u भी ये x i कैप का भी माइनस में होता और j कैप भी माइनस में होता। ये थोड़ा सा इसमें साइन का मिस्टेक किया है, शायद इसमें पूरे में साइन का मिस्टेक होगा, तो मैं जब नोट्स भेजूंगा आपके पास वो करेक्ट करके भेजूंगा, डोंट वरी। इतना क्लियर हुआ आपको? सर। अरे ये URG और UMG क्लियर हुआ आपको? VMG, VRG और VMG कैसे हुआ? अब सिंपल वाला वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, VRM इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, VRG माइनस के VMG, VRG माइनस के VMG। VRG क्या है? ये प्लस के U साइन थीटा आई कैप माइनस के U कॉस थीटा J कैप, और माइनस क्या था, माइनस के VMG है। VMG क्या है? V आई कैप, है कि नहीं? यस सर। अब देखो आई कैप वाले के साथ जुड़ जाएंगे, ये आई कैप वाला है और एक ये भी आई कैप वाला है, तो देखो यहाँ पे अगर प्लस रखो तो आप यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगर आई कैप वालों के साथ जोड़ोगे यू साइन थीटा माइनस के वी आई कैप और माइनस यू कॉस थीटा जे कैप। अब सिंपल वाला वही वाला फॉर्मूला, टेन थीटा इक्वल टू वी आर एम एक्स अपॉन वी आर एम वाई, वही वाला सिंपल वाला फॉर्मूला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है? सिर्फ इसमें और पिछले वाले में सिर्फ एक चेंज हुआ है, आपका जो वो था, रेंज जो थी वो किसी एंगल पे गिर रही है, वो एक एंगल पे गिर रही है बस, उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो आपको जब रेन एंगल पे गिर रही है तो उसके दो कंपोनेंट हो गए, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में, उसके अलावा ये सारी कहानी वही है जो हम अभी तक बढ़ के आ रहे थे। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ सर। यस सर। तो देखो यहां से क्या किया, आप इसको भूल जाओ, ठीक ना, इसको भूल जाओ, मैं खुद कराता हूं इसको। देखो अभी आपको क्या निकालना है, वी आर एम निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। तो आप क्या करोगे, वी आर जी माइनस के वी एम जी, ये करोगे कि नहीं? अरे यही तो फॉर्मूला होता था, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, वी आर जी माइनस के वी एम जी। और वी आर जी क्या है, यू साइन थीटा आई कैप माइनस यू कॉस थीटा जे कैप, है कि नहीं? सर। हाँ? जब ये वी आर जी हो गया माइनस वी आर जी क्या है, वो वी एम जी क्या है, माइनस के वो सॉरी प्लस के वी आई कैप, है कि नहीं? देखो आई वाले के साथ जुड़ जाएंगे, आई वाले के साथ जुड़ेगा तो क्या आएगा, यू साइन थीटा माइनस वी आई कैप माइनस यू कॉस थीटा जी कैप। क्लियर है? इतना क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। हाँ? अब जब इतना हो गया तो अभी हम क्या करेंगे, वी आर एम का ये कंपोनेंट आ गया, तो अभी क्या करेंगे, एंगल निकालना है हमें, टेन थीटा क्या होगा, वी आर एम का एक्स कंपोनेंट अपॉन वी आर एम का वाई कंपोनेंट, यही होगा ना? यस सर। तो वी आर एम का एक्स कंपोनेंट अपॉन वी आर एम का वाई कंपोनेंट, वी आर एम का एक्स कंपोनेंट क्या है, एक्स कंपोनेंट क्या है इधर, u साइन थीटा माइनस के v अपॉन y कंपोनेंट क्या है, माइनस के u cos थीटा, है कि नहीं? यस सर। तो आपका यहां से आएगा आपका एंगल, यहां से आएगा आपका एंगल। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इनकी कुछ वैल्यूज होंगी, थीटा की कुछ वैल्यू होगी, u की कुछ वैल्यू होगी, v की कुछ वैल्यू होगी, तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो आपकी टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, या फिर आंसर आपको टेन थीटा के टर्म में दिया होगा। अब जब मैग्नीट्यूड पूछ रहे इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वी आर एम का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में ये जो u साइन थीटा माइनस के v का स्क्वायर
प्लस माइनस के u cos थीटा का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं ना मैग्नीट्यूड तो सर है, इधर प्लस होगा। ये क्लियर है ये इतना? Yes, sir. हाँ? अभी इसके बाद आपका आता है असाइनमेंट। ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, होमवर्क है ये आपके लिए। आज क्या है, 30th ऑफ जैन है शायद, 30th ऑफ जैन। ये आपका होमवर्क है, तो ये आपको तीनों क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद मैंने इसमें से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा बस। इसके बाद कल हमारा स्टार्ट होगा रिवर वोट या रिवर मैन प्रॉब्लम। तो रिवर वोट दोनों रिवर वोट ही लिखी है, रिवर मैन होगा यहाँ पे। चलो एक होगा रिवर मैन प्रॉब्लम। क्या होगा? रिवर मैन प्रॉब्लम, रिवर बोट या रिवर मैन। इसमें क्या होगा, ये आपको दिख रहा है रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, दिख रहा है कि नहीं? और इधर भी आपको दिख रहा होगा इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है रिवर। Yes, sir. Yes, sir. इस वाले में इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब देखो ये जो बोट ये दिख रहा है आपको, कुछ आइटम आ रहा है उसमें, देखो इसकी खुद की कोई वेलोसिटी नहीं है, खुद की कोई वेलोसिटी नहीं है। ये सिर्फ किस लिए फ्लो कर रहा है? क्योंकि रिवर फ्लो कर रही है, इसीलिए फ्लो कर रहा है ना ये है। अब हम क्या करेंगे, हम ये चीज देखेंगे कि जब हम रिवर की डायरेक्शन, अगर मान लो मैं यहां से बोट लेके जाऊं, एक इस डायरेक्शन में बोट लेके जाऊं और एक इस डायरेक्शन में बोट लेके जाऊं, तो मेरे लिए इजी आगे जाना कौन सी, कब ज्यादा अच्छा रहे, इजी रहेगा? 1 रहेगा या 2? कब मुझे आसान रहेगा आगे बढ़ना, 1 के में या 2 में? 2 केस में। 1 में। 1 में क्यों रहेगा? क्योंकि उस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है, उसी डायरेक्शन में अगर मैं फ्लो करूंगा तो उसे बोलते हैं हम अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब जिस डायरेक्शन में रिवर जा रही है उसी डायरेक्शन में हम जाएं। और डाउन स्ट्रीम किसे बोलेंगे? जिस डायरेक्शन में रिवर जा रही है उसके अपोजिट जाते हैं। अरे आप छोड़ो, आप अपस्ट्रीम छोड़ो, आप ये समझो कि जब हमारी डायरेक्शन, हम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वही अगर हमारी रिवर की डायरेक्शन है, क्या हमारे लिए इजी होगा तैर के जाना? इजी होगा कि नहीं? और अगर हमारा अब अगर हम जो रिवर फ्लो हो रही है उसके अपोजिट तैर के जाएंगे तो हमारे लिए थोड़ा हार्ड होगा तैरना। Yes, sir. हार्ड होगा। तो सेम टू सेम हम अप्लाई करेंगे इन आगे चल के जो प्रॉब्लम्स होंगी कि रिवर बोट प्रॉब्लम। अभी देखो, अभी हम इसमें क्या मानेंगे कि VRG, जिस उसमें क्या था, VRG क्या था? रेन था। इधर क्या है? R मतलब रिवर। VRG मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पे भी हम ग्राउंड फ्रेम में करेंगे। हम क्या किस में करेंगे? G फ्रेम में ही सॉल्व करेंगे। सारी चीजों को हम G फ्रेम में सॉल्व करेंगे। अब देखो आप जब G फ्रेम में सॉल्व करेंगे, VRG वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब VMR क्या है? VMR है उधर क्या था? वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर था। इधर क्या वेलोसिटी, वो सॉरी रेन था। इधर क्या है? वेलोसिटी ऑफ मेन रिलेटेड टू रिवर, या फिर बोले वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, या फिर बोले वेलोसिटी ऑफ मेन इन स्टिल वाटर। ये तीनों चीजें अगर दी हुई है ना, तीनों का मतलब एक ही है, VMR दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है। VMG क्या है? वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो G लगा हुआ है अगर उसमें, तो इसका मतलब है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, और MR है मतलब मेन और रिवर। ये समझ में आ रही? नॉमेनक्लेचर समझ में आ रहा है? नॉमेनक्लेचर समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? हाँ, क्लियर है? Yes. अब देखो, अब डाउन स्ट्रीम किसे बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम बोलेंगे जिस डायरेक्शन में हमारा रिवर का फ्लो है उसी डायरेक्शन में हमारा खुद का भी फ्लो हो। जैसे अगर हम तैर के इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और रिवर भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो क्या हमारी, मान लो हमारी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और रिवर कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो क्या हमारी वेलोसिटी नियर अबाउट 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी ऑटोमेटिकली खुद ही? क्योंकि हमें रिवर भी तो भाग के ले जाएगी अपनी तरफ, अपने साथ ले जाएगी कि नहीं? Yes, sir. हाँ, समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको? तो क्या मैं ये बोलूं, इस डायरेक्शन को अगर मैं प्लस x एक्सिस ले लूं और इसको ले लूं मैं प्लस y एक्सिस, तो क्या मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड
विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यू आई कैप होगा ये, क्योंकि प्लस एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। तो क्या मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर क्या होगा, वी आई कैप होगा, क्योंकि ये भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में रिवर कर रही है, तो दोनों प्लस प्लस के होंगे क्योंकि प्लस एक्स एक्सिस में ही दोनों जा रहे हैं ना। समझ में आ रहा है कि Yes. नहीं? अब देखो यहां से इस ये फॉर्मूला आपको कहां से आया, ये फॉर्मूला कहां से आया था कि अभी आप क्या लिखें, वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर। अगर मुझे ये लिखना है तो क्या लिखूंगा, वी एम जी माइनस के वी आर जी, यही फॉर्मूला होता है कि नहीं? अरे यही फॉर्मूला होता है। तो मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ क्या निकालना है, मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। अगर तो वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मुझे निकालना है तो क्या करूंगा, वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये होगा कि नहीं होगा? अरे इसको मैं इधर ले गया, इसको मैं इसके साथ ले गया, तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ये फॉर्मूला पता चला कैसे आया है? तो अब देखो वी एम आर आपको दिया है, वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर वी आई है, वी आई कैप है, और वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आपका दिया है वी आई यू आई कैप। तो इन दोनों को जोड़ के, दोनों आई आई कैप है ना, तो दोनों का साथ में जाके स्पीड क्या हो गई, ऐड हो गई कि नहीं हो गई, यू प्लस वी आई कैप। आई कैप मतलब प्लस एक्स डायरेक्शन। क्लियर है? अप डाउन स्ट्रीम क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. सेम टू सेम आपका जब आपको डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, मान लो अगर आपकी स्पीड आ गई, ये स्पीड आपकी आ गई, तो आपको डिस्टेंस डी ट्रेवल करनी है, तो आपका फॉर्मूला क्या लगा दोगे, एस टी इक्वल टू डी, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन तो कोई है नहीं, आपका कोई है नहीं, तो आप एस टी इक्वल टू डी निकाल दोगे। क्या टाइम अगर आपको चाहिए तो क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा दोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाओगे? तो देखो अगर मैं आपको, अगर डी डिस्टेंस ट्रेवल की है, अगर आप उसमें इस वेलोसिटी का जो आपने स्पीड निकाली है उसका डिवाइड कर दोगे, तो क्या टाइम निकल के आ जाएगा कि आपको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अब सिमिलरली आपको अपस्ट्रीम के लिए होगा। अब देखो रिवर आपकी इस डायरेक्शन, मान लो आपका प्लस एक्स एक्सिस ये था और प्लस वाई एक्सिस ये था, तो आपकी रिवर आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो क्या ये u माइनस के यू आई कैप होगा कि नहीं होगा, रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? और अब आपका मेन अगर रिवर में है, रिवर में मूव कर रहा है, अब अभी हम ग्राउंड से नहीं देख रहे मेन को, मेन दिया है, मेन की वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में है, तो क्या ये प्लस के होगा, प्लस के आई कैप होगा? क्यों होगा? क्योंकि प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर क्या दिया हुआ है, वी आई कैप है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, यू आई कैप, यू आई जे कैप माइनस के। अब आपको दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी, मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना, तो दोनों को ऐड कर देंगे, आई वाले का दोनों में के साथ आई आई है, अगर दोनों के साथ आई के कंपोनेंट हैं दोनों ओनली, तो दोनों को ऐड किया तो ये क्या है, माइनस के यू कैप था, तो v माइनस के u हो गया, होगा? Yes, sir. हाँ, तो अभी आपको जैसे टाइम एसटीडी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस टी इक्वल टू डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो जैसे पहले टाइम निकाला था वो सिमिलर टू वैसे टाइम। क्लियर है ये? Yes, हाँ? sir. तो अभी नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे कि क्रॉसिंग द रिवर वाला, ये वाला कंसेप्ट हम स्टार्ट करेंगे कल क्या है, 31st ऑफ जैन को स्टार्ट करेंगे ये, ठीक है? ठीक है Yes, ना? sir. 31st जैन को स्टार्ट करेंगे। और आप असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट लिया था क्या आपने? Yes, sir. Yes, sir. सर असाइनमेंट कल आपको करके आना है, और इजी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन भी दूंगा, काफी इजी क्वेश्चन है, डोंट वरी, सारे इजी को तीनों क्वेश्चन इजी है। ओके, Yes, sir. गुड नाइट एवरीवन।